नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के पर्यावरणीय अध्ययन का जो क्वेश्चन भी थे, जितने भी क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ दोस्तों। और यह एग्ज़ाम 18 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। तो आइए दोस्तों, इसमें संबंधित आपके लिए जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं, उन 30 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे और पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आपका राइट आंसर होगा यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। और आप जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन ने हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति की एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहता है, जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अभी हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो सोखने मतलब एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपशिष्ट उत्पादों को खा जाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, मृतक भक्षी। जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, मृतक भक्षी होंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मृतक भक्षी। तो मृतक भक्षी होते क्या हैं, जैसे अगर हम आपको बात करें वल्चर की, या आपने देखा होगा गिद्ध, चील, ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण के अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने वाले होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त मतलब होता है गर्म, भौम जल मतलब भूमि है, जो जल जमीन के अंदर गर्म है, उसे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल ये आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं दोस्तों। आप जानते हैं जो भारत का ये मानचित्र अगर ऐसा कुछ देखें तो भारत का ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पे ही 16 स्तर पाया जाता है, 16 घास स्थल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं इनका प्रजनन आपके नेपाल नेलापट्टू में भी होता है, कुंथन कुलम में भी होता है और कोक्कारे बेलूर में भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अर्थात उपरोक्त तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीनों ऑप्शन पर पेलिकन पक्षी का प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मिनीमाटा रोग आप जानते हैं मनुष्य में होता है पारे की वजह से। किसकी वजह से, पारे की वजह से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर या किस पर हुआ है। तो हम ये स्थान पूछ रहे हैं कि ओजोन परत किस स्थान पर ज़्यादा ह्रास हुई है, जहाँ पर ज़्यादा बड़ा छिद्र हो गया है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव पर ये अत्यधिक मात्रा में ह्रासित है ओजोन परत। आप जानते हैं कि ओजोन परत सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अपशिष्ट अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है और पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणों का प्रवेश रोक देती है। और ओजोन परत का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है O3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था। इसमें से कौन भारत के प्रमुख न्यायाधीश था, उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन था कि कौन है भारत का प्रथम न्यायाधीश। तो आंसर होगा उत्तर नंबर 3 हीरालाल जेकानिया भारत के पहले न्यायाधीश थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, नदियों प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विलुप्त के करीब जीव से। जो विलुप्त के करीब जीव होते हैं उनका हम लोग उनको इकट्ठा करके लिखते हैं रेड डाटा बुक में और उनका उसमें स्थान दर्ज किया जाता है कि यह जीव विलुप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 2018 के बारे में पूछा जा रहा है, 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य और यास्मीन अबरार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेखा शर्मा। कौन थी, रेखा शर्मा 2018 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2021 की नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है, अर्थात इसमें
में कौन है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक को एक साथ बुला सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अर्थात पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 9वें भाग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शहरी स्थानीय स्वशासन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अर्थात ऐसा कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाता है तो उसका गैस वो वर्षा का पानी का अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड दोस्तों होता है H2O2, इसको हम लोग आंसू जल भी कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है दोस्तों, और सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है SO2। तो इसमें देखिए जब SO2 के साथ हम लोग वाटर को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपका H2SO4 बना लेगा दोस्तों, और ये H2SO4 जो होता है ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद दोस्तों धारा 144 लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल और प्रश्नकाल? तो 20 का राइट आंसर हो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा, जो पहला घंटा होता है वो कहलाता है आपका प्रश्नकाल। पहले घंटे क्या होता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण? तो यहाँ राइट आंसर आपका 21 का 2 हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय गंडा कहाँ संरक्षित है? अर्थात भारतीय गंडे को संरक्षित करने के लिए कौन सा पार्क निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गंडे संरक्षित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? देखिए जब ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों, तो ऊर्जा प्रवाह में जो इसका पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, और इस ऊर्जा प्रवाह में 10% का रूल चलता है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले उत्पादक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उत्पादक के बने भोज्य पदार्थों को जब खाता है उपभोक्ता तो वो ऊर्जा ग्रहण करता है, और जब उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपघटित कर देते हैं अपघटक, तो ऊर्जा कहाँ पहुँच जाती है? अपघटक में। तो यहाँ राइट आंसर आएगा 23 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसमें ऐसी कौन सी गैस है ग्रीन हाउस की जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाने के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किस वर्णक की उपस्थित कारण पौधे हरे होते हैं? अर्थात पौधों में ऐसा कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपरोक्त सभी? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियां हमारे जलवायु में परिवर्तन का क्या है? कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? तो आप जानते हैं जेट्रोफा प्लांट को जब यहाँ लगाए जाते हैं, जेट्रोफा प्लांट को हम लोग बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं, बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। और इसके सीड से क्या है? इसके सीड से ऑयल प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों इस जेट्रोफा प्लांट को जहाँ कहीं भी ऊसर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे खेती ना हो, तो ऊसर पे अगर इसे लगाने से कुछ दिनों में वह मिट्टी खेती करने योग्य हो जाती है। और कभी कभी जेट्रोफा प्लांट को खेतों के चारों तरफ बाउंड्री के रूप में भी लगाया जाता है, जिससे जानवरों से इसको हानि न पहुंचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नेम ओस्मम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो ओस्मम सैंक्टम या एक लैबिएटी फैमिली का सदस्य होता है। किसके?
लेबिएटी फैमिली का सदस्य है और इसे हम लोग तुलसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होगा उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। ताज़ा जल जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो, पीने योग्य हो, उसमें और भी धातु, अधातु या ऑर्गेनिज्म मिले हो सकते हैं ताजे जल में। अशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता, इसका सूत्र होता है H2O2 और यह प्रैक्टिकल में काम किया जाता है। और नल का पानी जरूरी नहीं है कि वो सही हो और सही से ट्रीट किया गया हो। तो पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं, सुरक्षित पानी होगा पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30वां है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का इस वीडियो का, कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई थी। तो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से जरूर करें और इसी तरह आपको इस प्रकार के वीडियो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण संबंधित प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।